रोला सबका क्या? माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो हमें सब कुछ दे के गए। मेरा छोटा भाई था, हम पाकिस्तान से आए थे, छोटे छोटे बच्चे 3, उनको मेरी बहन ने बच्चों की तरह पाला और वो बिल में लिख के गए कि सब कुछ बहन और भाई बेटे को दे। अब ये जो केस चल रहे हैं ये गलत चला रही है। ये जो विल सोमनाथ रेजाल उनको दे के गए हैं, लिख के पूरा मामला क्या था? मैं करो प्लीज। नहीं कोई नहीं, कोई गल जरा बस अब आप ना उधर लेटा एक बार कोई नहीं, बैठे भी रहे। हाँ जी, श्री सोमनाथ हनेजा एक रिनोड एडवोकेट सिरसा में थे, जहाँ जिनकी जगह पे हम बैठे हैं। उनके 2 भाई और 5 बहनें, जिनमें 2 लिविंग सिस्टर्स हैं। एक ये हमारे मासी जी बैठे हैं, हम दूसरे मासी के लड़के हैं, ये तीसरे मासी के लड़के हैं, ये चौथे मासी के लड़के हैं, वो 5वें मासी के लड़के हैं। तो अनेजा साहब के दोनों लिविंग सिस्टर्स एक ही बैठी हैं, जिनके दूसरे के बच्चे बैठे हैं। बीमार हुए, 85 साल की एज हो गई थी, वीकनेस आ गई। हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए सब लोगों ने मिल के डॉक्टर तलवार के एडमिट कराया। लगभग 2.5 महीने वहाँ रहे हैं। इतनी वीकनेस थी कि खा पी लेते थे लेकिन चल फिर नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा जी आप सब परिवार मेरी खूब सेवा कर रहे हो, लेकिन मेरी विल है, मेरी विल लिखवाओ आप कि मेरी दोनों लिविंग सिस्टर जो जिंदा सिस्टर हैं, मैं उनको अपनी प्रॉपर्टी पास ऑन करना चाहता हूँ। हमने कहा जी हमें कोई इतराज नहीं है, जो आपकी विल है, क्योंकि आप विल तो आपकी है। तो उन्होंने वो विल डॉक्टर साहब की प्रेजेंस में, डॉक्टर तलवार MM तलवार की प्रेजेंस में वो विल तैयार करवा के हमने रजिस्टर भी करवा दी। हमें बाद में पता तब लगा जब हमने म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड और रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंतकाल के लिए एप्लीकेशन दी, तो हमारी एप्लीकेशन उन्होंने उठा के फेंक दी और कहा था कि ये बिल तो किसी और की पहले बाद में और आ गई है, लेकिन वो पहले की बनी हुई थी। हमारे कागज उन्होंने वापस दे दिए और उनके नाम कल तहसीलदार साहब ने परसों या कल या परसों और कमेटी के रिकॉर्ड में इंतकाल भी हो गया और हाउस टैक्स का भी उनके नाम सिस्टम सारा हो गया। हम पटवारी को एक बार नहीं 20 बार रिमाइंड कराते रहे, जिसका रिकॉर्ड सारा मेरे पास है, और वो यही कहता रहा कि आजकल बंद है जी, इंतकाल बंद है जी, 2-4 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए। उसकी कॉल डिटेल जो है कम से कम 200 फोन मेरे किए हुए हैं, जो कि यहाँ सामने है। जो विल उन्होंने बनाई है इसकी कॉपी आप लोगों को दे देंगे। ये फिक्टिशियस विल है जो फर्जी बनाई गई है, और इसमें लैंड ग्रैबर्स हैं या कौन है हमें पता नहीं। उन लोगों ने मिल के ये सबसे सिरसा का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, और एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रही है, हमारी बात नहीं सुन रही। किसने ये बिल बनवाई है सर? ये बिल बनवाई है जी कोई श्वेता चुग है लड़की, और उसके साथ उसके गवाह बने हैं मिलक राज पुत्र जम्मू राम सेवाव्रत कानूगो, एक्स कानूगो, और दूसरी उन्होंने जय प्रकाश सन ऑफ ज्ञानीराम निवासी गली नंबर 5 कल्याण नंबर, इनकी गवाही डाली है, जबकि वो उनकी शक्ल भी अनेजा साहब की नहीं जानते। नहीं, श्वेता चुग कौन है? कभी श्वेता चुग प्रोफेसर चुग हैं, TN चुग सिरसा में रहे हैं, उनकी बेटी है। चुग साहब से उनका अनेजा साहब का दोस्ती थी, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं थी कि वो अपना ब्लड रिलेशन के बदले वो उसको दे, उसका कोई हवाला ही नहीं था। वो खुद जयपुर में मैरिड है, उसका केस चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है। वो एक किस्म की कहना नहीं चाहिए लड़कियों बेटियों जैसी होती हैं कि वो अपने आप से बाहर है और वो गलत काम कर रही है, और उसका खामियाजा जो है ये 2 बहनों को या इनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। उसका प्रभाव है, वो थोड़ा आजकल अकेली लड़की है, माँ उसकी कैंसर की पीड़ित है, और वो
अब कहना नहीं चाहिए, बस जहाँ मर्जी पहुंच जाए। पैसे भी चल रहे हैं उसके, ये देखो जी उसने कल पटवारी ये पटवारी ने ये जवाब दिया है कि रोजनामा इतने में दिनांक 9/5/24 पर विनय कुमार श्वेता चुग के विचाराधीन हेवट नंबर इतने की गांव जो है गलत हुई है, आजा खेड़ा की है। क्योंकि कोर्ट में ये मामला चल रहा था, कोर्ट में जो तहसीलदार है उनकी प्रेजेंस भी हो चुकी है, इससे पहले प्रेजेंस होने के बाद भी उन्होंने ये action जो म्यूटेशन है वो चढ़ा दी है, जो कि इलीगल है। अब आपका ये मामला कोर्ट में है सर? हाँ जी, कोर्ट मैं में है। बता रहा हूँ, कोर्ट में हमने हमारे एडवोकेट ने श्वेता चुग को, तहसीलदार को और म्यूनिसिपल कमेटी के ईओ को बनाया था पार्टी। श्वेता चुग ने लिया नहीं, छुप गई और दोनों पेश हुए। जज साहब ने ये कहा कि तुम दोनों पेश हो, आगे एक्शन नहीं लेना कोई जब तक फाइनल नहीं होता। और उन्होंने फिर भी जज साहब के ऑर्डर को इग्नोर करके ईओ ने भी और तहसीलदार ने भी किस प्रेशर में किया है, किस ढंग से किया है, क्यों किया है,